हरे कृष्णा। चाहे वो पहलगाम अटैक की सूचना हो या वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्टैम्पेड की सूचना हो या वो अभी रिसेंटली जो एयरप्लेन क्रैश की सूचना हो या इसके अलावा जो कुंभ मेला लगा था उसमें जो स्टैम्पेड हुआ था उसकी सूचना हो, अल्टीमेटली ये सभी सूचनाएं कहीं ना कहीं हम सभी के दिलों को दहला देती हैं। एंड अभी जो रिसेंटली ये प्लेन क्रैश हुआ 12 जून 2025 को, इस प्लेन क्रैश ने पूरे संसार को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया और हम सभी को कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया में एट प्रेजेंट जगह जगह केवल इसी विषय के ऊपर चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले मेरी उन सभी विक्टिम्स के प्रति प्रार्थनाएं। तो अभी हम सब एक हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, उन प्रार्थना के रूप में ऑफर करेंगे। आप भी मेरे साथ बोल सकते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड इसके अलावा कॉन्डोलेंसेस टू ऑल द फैमिली एंड रिलेटिव्स जिनके परिवार के सदस्य प्लेन क्रैश के दौरान इस संसार को छोड़कर चले गए। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। एंड यस, वी ऑल्सो नो कि उस प्लेन क्रैश में केवल एक व्यक्ति जो कि 11A सीट पर इमरजेंसी एग्जिट डोर के पास बैठा हुआ था, जिसका नाम रमेश था, केवल वो बच पाया। वो चलते हुए प्लेन से कूद गया था। ऐसे ही एक लेडी थी मिसेस चौहान, somehow वो फ्लाइट कैच नहीं कर पाई, उनका जीवन बच गया। तो जैसा कहा जाता है, जाखो राखे साइयां मार सके न कोई। तो अनफॉर्चुनेटली हम टाइम टू टाइम इस तरह की इंसिडेंसेस हमारे आसपास बहुत देख रहे हैं और अल्टीमेटली एज ए लेमैन हम क्या कर सकते हैं, हम इन इंसिडेंसेस से क्या शिक्षा स्वीकार करके अपने जीवन में पालन कर सकते हैं, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, जितनी भी ये घटनाएं घटित हो रही हैं, ये घटनाएं हम सभी को एक मैसेज बिल्कुल क्लियरली बताती हैं कि जो ह्यूमन लाइफ है बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। हमारे जीवन में हमारे साथ कभी भी कुछ भी कहीं भी कैसे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वो जो मेडिकल हॉस्टल था, कोई सपने में ऐसा सोच भी नहीं सकता कि उस मेडिकल हॉस्टल के ऊपर एरोप्लेन जाकर गिर जाएगा एंड वहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स वगैरह थे उनकी लाइफ चली जाएगी। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सो द फर्स्ट इज कि जो लाइफ है बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लाइफ को लेकर वरी होने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा वरी हमें नहीं करना चाहिए। दिस इज फर्स्ट मैसेज। सेकेंड मैसेज इज अल्टीमेटली ये जो संसार है, ये संसार क्या है? दुखों का घर है। गीता में जैसा कि कृष्ण कहते हैं, दुखाल्यम अशाश्वतम। हम समय समय पर अपने आसपास अलग अलग रूप में उन दुखों का एक्सपीरियंस करते हैं और कई बार वो दुख हम सभी को हिला देते हैं, जैसे कि ये 12 जून का प्लेन क्रैश। इस प्लेन क्रैश ने पूरे संसार को हिला दिया। तीसरा पॉइंट, अब हम बात करते हैं कर्मों की। तो गीता में कृष्ण कहते हैं, गहना कर्मणो गति, जिसका अर्थ यह है कि अल्टीमेटली ये जो कर्म हैं, उन कर्मों का जो फल है, उसके बारे में समझना एक साधारण व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। अगर हम अपना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएं, उसको समझने का प्रयास करें, तो बहुत सी ऐसी परिस्थितियां होंगी शायद हम उन कर्मों के खेल को नहीं समझ पाएं। तो हम केवल ये नहीं कह सकते कि वो जो व्यक्ति, जितने भी उस पैसेंजर से उस प्लेन क्रैश में जिनकी मृत्यु हुई, उनके कर्म खराब थे, हम ऐसा नहीं बोल सकते। कुछ ऐसी भी स्थिति होती है, कुछ ऐसी भी हमारे आसपास परिस्थितियां होती हैं जिसके लिए हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चौथा पॉइंट, हम सभी देख रहे हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है, कलयुग के आगे बढ़ने के साथ साथ हम सभी लोगों की कहीं ना कहीं पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसमें भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हमने पाप करना शुरू बहुत तेजी से कर दिया है और कई बार एक साधारण व्यक्ति को इस चीज़ में भी डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है कि क्या पाप है क्या पुण्य है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आज के समाज में
इस विषय के ऊपर भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। क्योंकि अल्टीमेटली जो पाप हम करते हैं, कई बार हम उसके लिए इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कई बार हम उस पाप के लिए कलेक्टिवली भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूर्ण रूप से नेगेट नहीं कर सकते। तो ये हो गया चौथा लेसन। पांचवा लेसन, अल्टीमेटली ये जो एपिसोड्स हैं, ऐसे इंसिडेंसेस हम सभी को कहीं ना कहीं ये रिमाइंडर देते हैं कि ये जो जीवन है ये बहुत कठिन है और हम सभी को केवल डेवलपमेंट के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में, केवल इस विषय के ऊपर चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें इस जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए थोड़ा सा गहराई में जाना होगा। हमें कुछ जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर वापस आना होगा। उन बेसिक वैल्यूज़ को, उन बेसिक टीचिंग्स को अपने जीवन से हम सभी को जोड़ना होगा। हमारा जीवन अल्टीमेटली भगवान की देन है। कहीं ना कहीं हम सभी को इस चीज़ के ऊपर विचार करना होगा कि हमें अपने जीवन को वापस भगवान से जोड़ना है। हम सभी को अपने जीवन को भगवान की शिक्षाओं के अनुसार जीना है। एंड लास्ट मैसेज, एन इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट वन। तो स्टीव जॉब्स प्रतिदिन आईने में उठकर देखते थे और वो चेक करते थे कि अगर ये मेरे जीवन का आखिरी दिन है तो मैं अपने जीवन में जो भी करना चाहता हूँ क्या वो मैं कर रहा हूँ। अगर आंसर कुछ दिन के लिए ठीक होता था तो एवरीथिंग इज़ ओके। अगर आंसर ठीक नहीं होता था तो फिर वो वापस अपने ऊपर काम करना शुरू करते थे। ही यूज्ड टू रीथिंक एंड लुक बैक। तो हमारे लिए क्या मैसेज है? हमें भी प्रतिदिन कहीं ना कहीं अपना विश्लेषण करके देखना होगा, सोचना होगा, इसके ऊपर विचार करना होगा। जो हम कर्म अपने जीवन में कर रहे हैं, क्या हमारे कर्म ठीक हैं? क्या हमारे कर्म कहीं ना कहीं हमको उन भगवान के साथ जोड़ रहे हैं जिन्होंने हमें ये बहुमूल्य जीवन दिया है? जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत कुछ हमारे आसपास चल रहा है, कुछ चीज़ों को हम समझ सकते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको हम अपने जीवन में नहीं समझ सकते। एंड लास्ट मैसेज जो हम सभी इस पर्टिकुलर ट्रेजेडी से सीख सकते हैं, हम सब अपनी लाइफ में अलग अलग ड्रीम्स बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार हम उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। बट दोस्तों, जीवन में एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ड्रीम्स हम बना सकते हैं बट डेस्टिनी की कोई और कॉल हमारे लिए तैयार हो सकती है जिसकी हमें कोई विजिबिलिटी शायद ना हो। तो इसलिए जस्ट डोंट बी ए ड्रीमर। लाइफ में जो रियलिटीज़ होती हैं उन रियलिटीज़ के ऊपर भी हम सबको कहीं ना कहीं फोकस करना होगा। रियलिटी क्या है? जो अभी हमने 5-6 पॉइंट्स डिस्कस किए,